फरवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक तंबुओं के कैंप के साथ ही डोम सिटी में भी रह सकेंगे। डोम सिटी महाकुंभ ही नहीं बल्कि भारत में पहली बार बसाई जा रही है। बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और पारदर्शी डोम में एक दिन रुकने का किराया लाख रुपए से ज्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ एक रात बिताने पर 5 स्टार होटल और महाराजाओं की आलीशान कोठरियों के कमरे फीके नजर आएंगे। रिमोट से डोम की छत के पर्दे हटाकर रात के अंधेरे में आसमान में चमकते तारों को भी देखा जा सकेगा। दावा है कि इसकी बुकिंग को लेकर जबरदस्त रिस्पांस सामने आ रहा है। तो ये आलीशान डोम सिटी की तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के महीनों से तैयारी चल रही थी और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि डोम सिटी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यानी कि इसकी प्री बुकिंग लगातार की जा रही है और इसकी कीमत 1 लाख रुपए यानी लाख रुपए से ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कि डोम की तरह इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप रिमोट से जैसे ही पर्दों को हटाएंगे तो आप आसमान के नीचे आ जाएंगे और आप चमचमाते तारों को रात के अंधेरे में देख सकेंगे। आप देख सकते हैं झूमर भी मौजूद है, बहुत खूबसूरत कर्टन्स भी मौजूद है, यानी कि राजा महाराजाओं की कोठी जैसी फीलिंग आपको आना शुरू हो जाएगी जब आप महाकुंभ की इस डोम सिटी में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ को कितना हाईटेक बनाया जा रहा है, इन तस्वीरों से ही समझ में आ सकता है। महाराजाओं जैसी शान प्रयागराज में देखने को मिलेगी। डोम सिटी कैसी है, जिसमें 22 बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। 2 हिस्सों में डोम सिटी को बांटा गया है। बताते चले कि जमीन से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर ये डोम सिटी बनाई गई है। फाइबर सीट से इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जो कि बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है। बेडरूम के साथ साथ ड्राइंग रूम है, यानी कि पूरा आपको एक फ्लैट की तरह यहाँ पर सब व्यवस्थाएं मिलेंगी। रंगीन पर्दे हैं, आलीशान कमरे हैं। तो महाकुंभ क्षेत्र में डोम सिटी अरेल क्षेत्र में बसाई जा रही है। सिटी में 22 बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। हर स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। दोनों हिस्सों में जमीन से तकरीबन 15 फीट ऊंचाई पर डोम तैयार किए गए हैं। डोम यानी फाइबर शीट से तैयार किया गया है। ये एक ऐसा कमरा है जिसे बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। महाकुंभ में तैयार डोम को चारों तरफ रंगीन पर्दे से ढक दिया गया है। ये पर्दे रिमोट के जरिए खुल जाते हैं। मैम, आपने इस डोम सिटी को पूरी तरीके से आर्किटेक्ट किया है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्या कितने श्रद्धालु इसमें पर्यटक जो है वो आसानी से रुक सकते हैं? सर, यहाँ पे जो है हमारे 44 डोम्स है और 176 वुडन कॉटेजेस है। तो यहाँ पे 220 कमरे हैं, तो उस हिसाब से हमारे 440 श्रद्धालु तो यहाँ पे रुक ही सकते हैं। मैम, कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली आप अमित सर से बात कर चुके हैं, वो मैं और आलोक सर हम जब डिस्कस कर रहे थे कुंभ को लेकर, तो अमित सर क्योंकि कुंभ बहुत बार आ चुके हैं, तो वो यही कहते थे कि जब वो आते थे तो उनकी सिर्फ एक शिकायत रहती थी कि वो कुंभ देख नहीं पाते थे। वो जा तो पाते थे बट देख नहीं पाते थे। तो हम यही पूछ रहे थे उनसे कि देख नहीं पाते मतलब क्या है। तो वो ये कहते थे कि जब हर कोई कहता है कि आप कुंभ को जब ऊपर से देखते हो तो चांद सितारों वाला नजारा दिखता है, वो कभी वो देख नहीं पाए। तो ये बात वहाँ से शुरू हुई थी, वहाँ से डोम का हमारे दिमाग में कंसेप्ट आया और फिर उसको भी हमने थोड़ा सा और पुश किया और सोचा कि चलिए डोम को 15 फीट ऊंचाई पर लेके जाते हैं, ताकि कमरे से तो पूरा नजारा दिखे ही, बट जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर दिखे उनको पूरा कुंभ चांद सितारों वाला दिखे। तो ये कंसेप्ट उस तरह से आया था, एक कहानी से निकला था। तो जो है हिल स्टेशन पे जो है इस तरह के डोम हम लोगों ने देखे हैं, चाहे वायनाड की बात कर लें, चाहे बुर्ज खलीफा की बात करें, लेकिन इस बार प्रयागराज में महाकुंभ है, आपने पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लाया है? जी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि लग्जरी ये श्रद्धालु लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। ये ऐसा क्यों है? श्रद्धालु है, अगर कोई है तो वो भी देखे कि हमारे भारत में भी ऐसे श्रद्धालु जगहों पे भी हम ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ थी जो हमको एक ब्रेक करनी थी।
और कुछ नया लाना था, श्रद्धालुओं के लिए लाना था। हमेशा छुट्टियों के लिए लोग जाते हैं, बट यहाँ पे भी आके, कुंभ में भी आके उनको ये सुविधाओं के साथ में उनकी श्रद्धा भी अगर हम समाधान दे पा रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैम काफी टफ टास्क है, क्योंकि अगर हम बात करें गंगा और जमुना का जब पानी यहाँ पर बढ़ता है तो काफी दिनों के बाद वो पीछे जाता है, तो ये कितनी चुनौती रही आपके लिए? बहुत, क्योंकि इस बार माँ गंगा जी ने थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया इस ज़मीन से थोड़ा हटने के लिए, तो हमको ये ज़मीन बहुत लेट मिली है। उसके बाद में इसकी लेवलिंग भी, ये नदी का बैंक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत ढलाने हैं, तो उसको सीधा करो। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन का काम हो रहा है, बहुत सारा वेल्डिंग का काम हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज भी बहुत सारे आए। बट हम वही है, एवरी डे इज़ अ फाइट फॉर अस, तो वो एक बस लड़ झगड़ते हमारे लिए पूरा एक वॉर है। बट बस माँ गंगा जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से पूरा भी होगा। तो देखिए, जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने डोम सिटी को डिजाइन किया है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया, क्योंकि लोग कुंभ घूम तो सकते हैं, लोग कुंभ में जा तो सकते हैं, लेकिन इस महाकुंभ का नजारा नहीं देख पाते। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए ये डोम सिटी का निर्माण किया गया है। तो डोम की अंदरूनी छत पर भी पर्दे लगे हुए हैं, जो कि रिमोट से हटाकर रात के वक्त आप आसमान में चमकते हुए तारों का दीदार कर सकते हैं। डोम में टॉयलेट और बाथरूम अटैच्ड हैं। हर डोम के बाहर प्लेटफॉर्म पर ओपन एयर स्पेस रखा गया है। यहाँ कुर्सी और मेज लगे रहेंगे। लोग इसे ओपन स्पेस से मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे, साथ ही महाकुंभ की गतिविधियों को भी देख सकेंगे। डोम के अंदर ऐसा डेकोरेशन किया गया है कि अंदर दाखिल होते ही एक अलग दुनिया का एहसास होने लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और इस तरह में योगी सरकार ने इस बार आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए जो है वो खास इंतजाम किया है। लेकिन अभी तक आपने जो है टेंट सिटी जो है वो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन जिस तरह से हिल स्टेशन पर जो है डोम सिटी बसती है, उसी के तर्ज पर पहली बार महाकुंभ में आप डोम सिटी जो है वो देख सकते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इसको लगभग जो है 15 फीट जो है वो ऊंचाई पर बनाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु और या पर्यटक यहाँ पर जो रुके हैं वो पूरे मेले का जो है यहाँ से व्यू जो है वो आसानी से देख सकें। देखिए बगल में हमारे देख सकते हैं कि गंगा जी का नजारा है, और इसी गंगा के घाट पर जो है यहाँ पर डोम सिटी जो है वो बसाई जा रही है। हालांकि इस तरह की लगभग जो है यहाँ पर 22 डोम सिटी बनाई जा रही है, जो कि लगभग 5000 स्क्वायर फीट में जो है वो बनाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको पहले डोम सिटी के अंदर से दिखाएंगे कि देखिए इस डोम सिटी में क्या क्या जो है वो सुविधाएं हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर देखिए ये जो है डोम सिटी का ये जो कमरा है पूरा, इसको जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आसानी से जो है वो 2 लोग रुक सकते हैं। अगर किसी श्रद्धालु को यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो वो यहाँ पर भी लगा कर देंगे। हालांकि इस डोम सिटी का जो चार्ज है वो लगभग 81,000 जो है वो नॉर्मल डेज में है, और साथ ही साथ अगर हम इसके जो जिस दिन शाही स्नान है उस दिन इस रेट की बात करें तो लगभग 1.10 लाख रुपीस जो है एक दिन का जो है यहाँ का चार्ज है। देखिए यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि सुविधाओं से ये पूरी तरीके से लैस है। यहाँ पर देखिए एक शानदार जो है वो टेबल दी गई है, पंखा दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल भी दी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है लैंप रखा हुआ है। ये देखिए जो बेड है वो भी यहाँ पर दिया गया, साथ ही साथ पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वहाँ पर जो है अटैच बाथरूम भी जो है वो दिया गया है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी तक आपने जो है डोम सिटी जो है वो हिल स्टेशन पर देखी है, लेकिन इस बार प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में जो है डोम सिटी जो है वो पहली बार यहाँ पर जो है वो बसेगी, और इसी तरह की लगभग यहाँ पर जो है 22 डोम सिटी जो है वो बनाई जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि एक डोम सिटी हमारे ठीक पीछे भी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह बनाई गई है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है प्रोजेक्ट ऑनर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया आपका ये कॉन्सेप्ट है। ये बताइए कि कैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले मैं माँ गंगा को प्रणाम करते हुए प्रयाग में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रही बात प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट की, तो मैं भी चूँकि प्रयागराज का ही हूँ और वर्तमान में मेरा निवास लखनऊ है, लेकिन
जब भी मैं कुंभ मेले में और माघ मेले में आया करता था तो मेरे को एक ये चीज़ कमी महसूस होती थी कि कोई ऐसी ऊंचाई की जगह मिल जाए जहाँ पे हम कुंभ को निहार सकें, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पाते थे हम कुंभ से। नीचे भीड़ के साथ जाके स्नान करना अलग बात होती है, लेकिन उनका साधु संतों का दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाता है। तो साधु संतों का दूर से कहीं से दर्शन हो जाए, कहीं से उनके स्नान की प्रक्रिया को हम देख पाएँ और शाही स्नान की सारी चीज़ों को हम लोग निहार पाएँ, तो ये एक कमी मुझे लगती थी बचपन से। तो उस कमी को दूर करते हुए और दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो है इसको अब की बार एक हाइट पे इस तरीके का एक प्रपोज़ल बना के दिया। और पर्यटन विभाग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और बहुत ही त्वरित गति से चीज़ों को अप्रूवल देते हुए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। सर एक जानकारी और बताइए, कितने एरिया में ये डोम सिटी जो है वो बसी हुई है? ये 3.5 हेक्टेयर ज़मीन पे हम लोग इसको बना रहे हैं और 44 डोम और 176 कॉटेजेस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं जी। तो सर ये बताइए कि ये जो अक्सर जो है हम हिल स्टेशन पर देखते हैं डोम सिटी, लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में जो है पहली बार डोम सिटी बन रही है, तो सर इसका रेंट कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल डेज में कितने रेंट होंगे और जो शाही स्नान जो पड़ेंगे उसमें क्या उसमें जो रेट में डिफरेंस होगा कुछ? नॉर्मल डेज में जो इसका रेंट रखा गया है वो 81,000 रुपीज़ है और शाही स्नान वाले दिन इसका रेट जो है वो 1,11,000 रुपये रखा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा है। सुबह लंच, डिनर, हाई टी और सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हाई टी का भी इस पर इंतज़ाम किया गया है। साथ ही साथ जो है इसमें लोगों को यहाँ पे यज्ञशाला भी मिलेगी, लोग यज्ञ भी कर सकते हैं। लोग यहाँ पे जो है बोट से हमारे स्नान करने जाएंगे तो हमारी डेडिकेटेड बोट होंगी, उसमें बैठ के जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डोम सिटी के जो है प्रोजेक्ट ऑनर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु या पर्यटक पहुँचेंगे उन्हें डोम सिटी के द्वारा जो है पूरी व्यवस्था दी जाएगी, उनकी पर्सनल बोट रहेगी, उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मिलेगी और यहाँ पर साथ ही साथ लंच और डिनर की भी जो है वो व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए डोम सिटी, यही डोम सिटी पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डोम सिटी की कि इस डोम सिटी का जो लगभग किराया है वो नॉर्मल डेज में 81,000 है और अगर हम बात करें स्नान वाले दिन इस डोम सिटी का जो किराया है वो लगभग 1,10,000 रुपए जो है पर डे है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। आखिर ये डोम सिटी कैसे बसी है, डोम सिटी को लेकर प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं, साथ ही इसका किराया कितना है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझने की कोशिश करिए। बता दें कि कैसे ये डोम सिटी बनी है। अरेल क्षेत्र में इसे बसाई जा रही है। सिटी में 22 बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। 2 हिस्सों में ये डोम सिटी बटी है। जमीन से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर फाइबर सीट से ये पूरी तैयार हुई है। बेडरूम के साथ ड्राइंग रूम रंगीन पर्दों से ढक गया है। रिमोट के खोलते ही पर्दा हट जाएगा और टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पर अटैच्ड है। प्लेटफॉर्म पर ओपन एयर स्पेस, कुर्सी और मेज की व्यवस्था भी की गई है। अब किस तरीके से पूरी आधुनिकता के साथ इसे तैयार किया गया है वो भी आपको बताएंगे। जहां आधुनिकता और आध्यात्मिकता का ध्यान रखते हुए ये तैयार की गई है। अंदर बेहद खूबसूरत सजावट है। हर डोम के नीचे 4-4 वुडन कॉटेज बने हैं। डोम सिटी में बड़ी यज्ञशाला हो रही तैयार है। आपको बताते चले कि यज्ञ पूजा करने के लिए छोटी यज्ञशालाएं भी हैं। योग करने की जगह छोड़ी जाएगी। एक मंदिर भी बनाया जा रहा है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। डोम सिटी में आरती भी होगी, यानी कि पूरा वातावरण आपको कुंभ का देने की यहाँ पर इस डोम सिटी में कोशिश की जाएगी। अब डोम सिटी का किराया कितना है? एक दिन का किराया 1,11,000 रुपए। स्नान पर्व और उससे एक दिन आगे पीछे का बाकी दिनों में एक रात रुकने का 81,000 रुपए। वुडन कॉटेज में रोजाना 41,000 रुपए का खर्च आएगा। पीक डेज में 61,000 रुपए देने होंगे। घूमने, नाश्ते और खाने का खर्च उसमें शामिल होगा।
तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले को लेकर अब संगम नगरी क्षेत्र में तारों की दुनिया बसने लगी है। अभी तक हमने आपके शहर की लाइटिंग दिखाई, लेकिन अब आपको हम महाकुंभ संगम नगरी मेले क्षेत्र की लाइटिंग का खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं। नजारा ऐसा कि जैसे तारे जमीन पर आ गए हो। ये खूबसूरत नजारा प्रयागराज का हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त हाईटेक लाइटिंग की गई है। कुंभ को हाईटेक बनाने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ते हैं और अगर कोई कमी समझ में आती है तो उसके लिए निर्देशित करते हैं और उसे तुरंत की तुरंत दुरुस्त कराया जाता है। तो प्रयागराज में के इस महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। टेंट सिटी, डोम सिटी जो कि 5 स्टार होटल की तरह ही नजर आ रही है, कि उसका किराया भी उसी तरीके का है। वहां पर आपके लिए मंदिर होगा, आपके लिए यज्ञशालाएं होंगी, आपके योग का स्थान छोड़ा जाएगा और खूबसूरत बेडरूम होगा, उसके साथ डाइनिंग रूम होगा, बाथरूम होंगे, यानी कि खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। प्रयागराज की संगम रेती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन जो है वो 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। लेकिन हम आपको अब जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पूरा जो मेला क्षेत्र है वो लाइटों से सज चुका है। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान के जो तारे हैं वो जमीन पर आ गए हैं। हालांकि जो तैयारियां हैं वो अपने युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और इस तस्वीर देखें कि यहाँ पर जो पूरा झूसी पुल है उसको तिरंगे की शैली में यहाँ पर लाइटों के द्वारा जो है वो सजाया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए कि इस बार महाकुंभ का जो आयोजन है वो 2025 में प्रयागराज में होना है, जिसके लिए तैयारियां जो है वो अपने युद्ध स्तर पर पहुंच चुकी हैं। और पूरा मेला क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है लाइटिंग की जो है वो व्यवस्था की गई है। देखिए जगह जगह पर जो है पोलों पर, अगर बात लाइट के जो पोल यहाँ पर है अगर उनकी बात करें, देखिए उनमें किस तरह से यहाँ पर एलईडी लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ एलईडी ट्यूबलाइट का भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस्तेमाल किया गया है। तो यानी कि अगर हम बात करें मेला क्षेत्र की, तो मेला क्षेत्र में जो ऐसा लग रहा है कि जो तारे हैं वो जमीन पर जो है बसने के लिए अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के इस आयोजन को देखने के लिए श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दूर दूर से पहुंचेंगे, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो है वो तैयारियों का निरीक्षण भी किया, क्योंकि अब बहुत ही कम समय जो है वो बचा हुआ है। और इसके पहले भी हमने आपको जो लाइटिंग के नज़ारे हैं वो हिंदी खबर के माध्यम से दिखाए थे कि कैसे कैसे हर जगहों पर जो है अलग अलग तरीके की जो है वो लाइटें लगाई गई हैं। लेकिन इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो झूसी पुल से है और झूसी पुल से हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं। हालांकि जो अभी मेला यहाँ पर ठीक से बसा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जो मेले की जो तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना मनमोहक दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में तैयारी अपने युद्ध स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए आकर्षण का केंद्र है। जहां एक तरफ प्रयागराज में लाइटिंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ में लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। यमुना तट पर आधे घंटे का लेजर शो होगा, जिसमें महाकुंभ की थीम के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। प्रयागराज के संगम की धरती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन होने में अब कुछ ही दिन शेष बाकी हैं और इस मेले को सफल बनाने के लिए योगी सरकार कई तरीके के जो है वो कड़े प्रयास कर रही है और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे आकर्षित किया जाए उसका भी पूरा योगी सरकार जो है इस बार ख्याल रख रही है। अभी हमने आपको प्रयागराज में जो है लाइटिंग दिखाया था कि कैसे लाइटिंग जो है प्रयागराज में वो सजाई जा रही है, जिसको देखकर श्रद्धालु जो है वो आकर्षित होंगे। अब दूसरी तरफ योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए लेजर शो का भी जो है वो इंतजाम अब जो है यहाँ पर किया है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो काली घाट पर है और काली घाट के पास ही देखिए यहाँ पर यमुना नदी है और यमुना नदी के ठीक बीचों बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेजर शो का जो है वो इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इस लेजर शो का जो शो रहेगा वो लगभग आधे घंटे का रहेगा और उसकी थीम जो रहेगी वो महाकुंभ के साथ साथ जो है सनातन धर्म से जो है वो जोड़ी जाएगी। हालांकि इस लेजर शो की जो लागत है वो लगभग 21 करोड़ से जो है वो ज्यादा बताई जा रही है।
क्योंकि महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से जो है वो प्रयागराज में होना है, जिसके चलते करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने जो है वो इस बार काफी जो है नई नई योजनाएं जो बनाई हैं। हालांकि अधिकतर आपने यूरोपीय देश में जो है लेजर लाइट शो देखा होगा, लेकिन इस बार अगर हम बात करें पिछले साल जो है प्राण प्रतिष्ठा में जो है लेजर शो का इस्तेमाल हुआ था, और अब इस बार 2025 महाकुंभ में भी आप लेजर लाइट का जो है वो शो देख सकते हैं। हालांकि इसका जो पूरा जो प्रोसीजर है वो साउंड और थीम पर जो है वो डिपेंड है। हालांकि अभी लेजर शो है वो चालू नहीं हुआ है, लेकिन अब से कुछ ही दिन बाद, यानी कि अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते के बाद जो है ये लेजर शो है वो आपको यहाँ पर चालू होता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए करोड़ों श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको किस तरह से इस महाकुंभ के बारे में बताया जाए, उनका अपनी ओर को कैसे आकर्षित किया जाए, इसका भी सरकार ने इस बार खास ख्याल रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और सीधे प्रयागराज से हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए पूरी हमने रिपोर्ट्स देखी जिसमें डोम सिटी से लेकर के हमने देखा कि किस तरीके की लाइटिंग, आधुनिक लाइटिंग की गई है, सड़कों पर पेंटिंग्स की गई है और लेजर शो का भी आपने जिक्र किया। हम चाहेंगे कि शुरुआत से जानकारी दें कि इस समय प्रयागराज का नजारा क्या है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए सौम्या, जिस तरह से तैयारियां प्रयागराज में अपने युद्ध स्तर पर चल रही हैं और लगभग काम जो है वो भी अपने अंतिम चरण में अब पहुंच चुका है। हालांकि कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने महाकुंभ से जुड़े सारे कामों का जो है निरीक्षण किया और जो काम बाकी हैं उसको जल्दी से जल्दी करने का आदेश जो है वो अधिकारी को दिया है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से देखिए डोम सिटी जो है वो अरैल क्षेत्र में बस रही है, जिसमें कि जो श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे उनको तरह तरह की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। हालांकि इस डोम सिटी का जो किराया है वो लगभग एक दिन का 81,000 रुपए है नॉर्मल डेज में, और वहीं पर अगर हम बात करें शाही स्नान के दिन इस डोम सिटी का जो रेंट होगा वो लगभग 1,11,000 के आसपास होगा। उसी तरह हमने आपको टेंट सिटी के भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर वीआईपीज जो है वो टेंट सिटी लगातार यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां यहाँ पर लगभग जो है वो अपने अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। क्योंकि देखिए 13 जनवरी से जो है यहाँ पर जो है महाकुंभ का आयोजन होगा और उसी के साथ महाकुंभ का जो है महाकुंभ मेले के जो श्रद्धालु जो है वो पहुंचने लगेंगे। तो उसी की तैयारियों में जो है प्रशासन भी जुट चुका है। इसके पहले भी हमने आपको हाईटेक कंट्रोल रूम दिखाया था, डिजिटल महाकुंभ के बारे में बताया था। तो बहुत सी ऐसी तकनीक इस बार महाकुंभ में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सौरभ, आपसे और जानकारी लेना चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया कि ये जो टेंट सिटी बन रही है यहाँ पर इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हालांकि किराया इसका बहुत ही ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव ये सिटी बन रही है, जो कि किस तरीके का रिस्पांस सामने आ रहा है अभी पहले से ही? देखिए, जब हमने वहाँ के जो ऑनर से जब बात किया तो उनका कहना है कि 90% जो है बुकिंग जो है वो सारे टेंट हाउसेस की हो चुकी है और यहाँ पर जो नई नई टेंट सिटी बन रही है, डोम सिटी जो बन रही है, उनके भी लगभग जो है 90% जो है वो बुकिंग हो चुकी है। क्योंकि डोम सिटी जो है अभी तक आपने जो हिल स्टेशन पर देखा होगा या बुर्ज खलीफा में देखा होगा या वायनाड में देखा होगा, लेकिन इस बार डोम सिटी जो है महाकुंभ में पहली बार जो है वो देखने को मिलेगी। और इसी के चलते इस डोम सिटी को लगभग 15 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर मेला ठीक से नहीं देख पाते या उसकी भव्यता नहीं देख पाते तो वो कायदे से डोम सिटी में जो है रहकर वहीं से पूरे मेले की भव्यता को देख सके कि मेला आखिर कहां तक फैला हुआ है। इसी पर्पज से इस बार जो है यहाँ पर डोम सिटी बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए डोम सिटी की तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इस बार जो ये प्रयागराज की जो लाइटिंग है ये भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है, करोड़ों के उपकरण खरीदे गए हैं, चाहे वो हम ड्रोन की बात कर लें या अन्य चीजों की बात कर लें। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर सुरक्षा की हम बात करें सौम्या, तो सुरक्षा तो यहाँ पर देखिए चौक चौबंद है। परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ दिन पहले हाईटेक कंट्रोल रूम की तस्वीरें दिखाई थी, इसी के साथ फिर हमने आपको जो है नगर निगम कंट्रोल रूम की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पर सफाई कर्मचारियों पर नजर रखी जा रही है, किस तरह से आने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। और हाईटेक कंट्रोल रूम की बात करें तो पुलिस प्रशासन के जवान 24 घंटे जो है वहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। किस तरह से निगरानी की जा रही है, अगर उन्हें कोई भी संवेदनशील इलाकों में जरा सी भी जो हरकत दिखती है तुरंत
तुरंत वहां पर जो है उनको जो है कंट्रोल में जो है वो सूचित किया जाता है। उसके बाद वहां पर सौरभ, पहुंचती है आप टीम, जाना उसके बाद जो चाहेंगे है आप उनसे किसी पूछताछ भी घाट करती पर है। मौजूद हैं, अगर वहां का नजारा आप दिखा सके हमें, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो वो जो लाइटिंग की हम बात कर रहे हैं वो भी अब कहीं ना कहीं वो भी नजारा थोड़ा दिखना शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पर किला घाट के पास है और देखिए यह शाम का वक्त है, यहाँ पर लोग जो है वो घूमने के लिए घाट पर पहुंचे। लाइटिंग सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सौम्या कि देखिए शाम का वक्त है, लाइटिंग जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जला दी गई है। क्योंकि अगर हम बात करें अभी तक हमने आपको शहर की लाइटिंग दिखाई थी, लेकिन अब आप मेला क्षेत्र की लाइटिंग देखिए कि पूरे जो ये मेला क्षेत्र जो है वो लाइट से जगमगा चुका है और ये जो है आपको 45 दिन तक यहाँ पर इसी तरह की जो लाइटिंग है वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये आप गंगा जो नदी है उसका भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर शाम का वक्त है, लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से वोटिंग करके आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ तक हम आपको आपकी नजर जाएगी वहां तक यहाँ पर पूरी लाइटिंग जो है वो आपको दिखेगी। तो देख सकती है कि यहाँ पर इस बार जो है अगर हम श्रद्धालुओं की बात कर ले, हम पर्यटकों की बात कर ले, तो उसके लिए योगी सरकार ने जो है काफी जो है बिल्कुल। क्या सौरभ इन्हीं घाटों पर लेजर शो की जो जानकारी आप दे रहे थे, क्या इन्हीं घाटों पर वो लेजर शो होगा जिसको देखने के लिए लाखों श्रद्धालु बड़े बेताब हैं? बिल्कुल नहीं, वो काली घाट है और वो यमुना तट पर बसा हुआ है, वहीं पर जो है लेजर शो का जो है वो आयोजन होगा। वो हालांकि 5 जनवरी से जो है उसकी शुरुआत होगी। अभी वहां पर जो है पूरी तरीके से हालांकि सेटअप लगा दिया गया है, लेकिन वो जो लेजर शो की शुरुआत है वो 5 जनवरी से होगी। वो भी घाट हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घाट जो है बहुत दूर है। तो कुल मिलाकर इस बार जो है श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ जो है वो आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। हम लेजर शो की बात कर लें, हम लाइटिंग की बात कर लें, साथ ही साथ हम यहाँ पर जितने भी पक्के घाट बनाए गए हैं उनकी चित्रकारी की बात कर लें और पेंट माई सिटी जो पूरे प्रयागराज में की गई है, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और साथ ही साथ महाकुंभ की यादें वो बहुत से सजो कर ले जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों में इतना ही बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।